हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। तो आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ये आपका गुप्त गुप्त वंश। और आपको पता है एक जब गुप्त वंश था तो इसका बड़ा साम्राज्य था और इस बड़े साम्राज्य में इसके छोटे छोटे सामंत थे। क्या थे? छोटे छोटे सामंत थे। और ये छोटे छोटे सामंत क्या करते हैं? खुद को शासक घोषित कर लेते हैं। और इसमें जो वंश वर्ग के आया उसका नाम है हर्षवर्धन वंश हर्षवर्धन वंश। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? नरवर्धन। कौन था? नरवर्धन। कौन था? नरवर्धन। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन थी? थानेश्वर। राजधानी क्या थी इनकी? थानेश्वर। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन्हें आपको पता है इसके पीछे वर्धन आ रहा है, इसलिए इसे वर्धन वंश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? वर्धन वंश भी कहा जाता था। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी था या इसका पुत्र था उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। और ये जो प्रभाकर वर्धन है इसके दो पुत्र एक पुत्री थी, यानी कि 3 संतान थे। एक का नाम है राजवर्धन, दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। और इसी के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। ये इसका महान शासक हुआ, प्रतापी शासक हुआ। किसका? आपके हर्षवर्धन वंश का। और इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी? आपकी राजश्री की। राजश्री ये इसकी पुत्री थी। सबसे बड़ा बेटा इसका राजवर्धन था, उसके बाद इसकी पुत्री थी राजश्री, उसके बाद इसका बेटा था हर्षवर्धन। आपका जो राजवर्धन है वो दक्षिण पश्चिम अभियान पर होता है और हुणों के आक्रमण को रोक रहा होता है। किसके? हुणों को आक्रमण को रोक रहा होता है। और इसी के साथ इसका भाई भी रहता है हर्षवर्धन। और हुआ क्या कि इसके पिता की मृत्यु का समय नजदीक आया और इसके पिता ने इसे बुलाया। किसे? राजवर्धन को और हर्षवर्धन को। तो आपका राजवर्धन जाता नहीं है, इन्हीं से लड़ता रहता है गुणों से। और आपका जाता है कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जाता है प्रभाकर वर्धन के पास और प्रभाकर वर्धन इसे शासक घोषित कर देता है या शासक बना देता है। कैसे? हर्षवर्धन को। और ये जब शासक बना तो ये 606 से 60649 ईस्वी तक या एडी तक कौन रहा? ये शासक रहा हर्षवर्धन। और ये शासक जब बना तो इसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद में आ जाता हूँ इसकी बहन पर। ये मोखली वंश था आपका कन्नौज में। कौन सा वंश था आपका? मोखली वंश था। कहाँ पे था आपका? ये कन्नौज में। कन्नौज। और कन्नौज का शासक था आपका ग्रह बर्मन। इससे इसकी शादी आती है। इसकी राजश्री की ग्रह बर्मन से। शादी कौन कराता? आपका राजवर्धन और हर्षवर्धन शादी कराते हैं। हुआ क्या? ग्रह बर्मन को देवगुप्त नाम का शासक किडनैप कर लेता है और इसकी बहन को भी किडनैप कर लेता है और एक ग्रह बर्मन को मार देता है या इसकी हत्या कर देता है। कौन? देवगुप्त। और ये बात पता चल जाती है आपके हर्षवर्धन को और राजवर्धन को। तो राजवर्धन जाता है वापस और इस देवगुप्त को हरा देता है और इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किसकी? देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। इसके बाद इसका दोस्त होता है। किसका दोस्त? देवगुप्त का। उसका नाम है शशांक। ये शशांक कौन है? गौड़ है। ये कौन है? गौड़। और बंगाल को गौड़ कहा जाता था। क्या? बंगाल को गौड़ कहा जाता था। इसने क्या कर दिया था? इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? राजवर्धन की। इसके बाद ये बहन भी इसी के पास थी इसकी। तो ये बहन जैसे तैसे छूट करके
आ गई थी किसके, बौद्ध भिक्षु के पास, और बौद्ध भिक्षु इसे किसे दे देता, हर्षवर्धन को, किसे, राजश्री को हर्षवर्धन को दे देता है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसकी जानकारी का स्रोत, किसकी, हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत। आपको पता है बाणभट्ट की एक पुस्तक है, उसका नाम है हरिश्चरित्र। बाणभट्ट की एक पुस्तक है, उसका नाम है हरिश्चरित्रम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक ब्राह्मण, क्या था, वह शैवधर्म को मानने वाला था। कौन, शैवधर्म को, आपका हर्षवर्धन। और ये चीन में एक ब्राह्मण को भेजता है, और वहाँ ब्राह्मण को भेजता है किस लिए, शैव धर्म के प्रचार के लिए। और वहाँ से एक यात्री आता है, उसका नाम है लियोंग हो आई किंग, ये इसके दरबार में आता है। इसके बाद आपका ह्वेनसांग भी इसके दरबार में आता है। इसके दरबार में, आपके हर्षवर्धन के दरबार में आता है। और इसके बाद जो ये ह्वेनसांग आता है, ये आता है आपका 630 से 640 AD के बीच में। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा, तो आप उसी का इंतजार करें और बताएं कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।